करिश्मा कुमारी नाम की लड़की जो है 10वीं क्लास की तैयारी कर रही थी। बहुत सारे मन में इच्छाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी उनके मन में कि पढ़ लिख करके माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है करिश्मा कुमारी जो इस दुनिया को छोड़ जाती है। जब भी कॉल करते थे तो बोलते थे आंटी लेते आइएगा, वो लेते आइएगा, सब कुछ लेते आते थे। और यहाँ भी रहते थे तो हंसी लगाते रहते थे, हमको आंटी नहीं बुलाते थे, बोलते थे घंटी है आप। हंसी लगाते रहते थे, वही सब याद आता है कि अब कौन बुलाएगा घंटी। क्या उम्मीद से अपने बेटी को आप पढ़ा रहे थे? उसको हम ये उम्मीद से पढ़ा रहे थे टीचर बनेंगे। टीचर बनाएंगे। घर में क्लास बैठा हुआ था, दूसरे रोज 7वीं था, तो बोला आंटी हम फूल लेके आ रहे हैं, 5 आदमी नवरात्र कर रहे थे। हाँ। तो बोले ठीक है, कल फूल चढ़ेगा कमल का तो थोड़ा सा तोड़ लेना। वही फूल तोड़ने के लिए गई। सब खोजने लगे पानी में घुस करके। हाँ। किसी को पता नहीं लगा, रो रो करके सब चले आए घर, भर रात रोते रहे। सुपौल जिले के एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगे और आप भी जो है सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आखिर एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। पूर्ण रूप से आपको बताने की प्रयास करूंगा। करिश्मा कुमारी नाम की लड़की जो है 10वीं क्लास की तैयारी कर रही थी। बहुत सारे मन में इच्छाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी उनके मन में कि पढ़ लिख करके माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। बहुत सारे माँ बाप का भी मतलब जो है सपना होगा कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके जो है माँ बाप का नाम रोशन करेगी, कुछ बड़ा करेगी। लेकिन उससे पहले जो है करिश्मा कुमारी जो इस दुनिया को छोड़ जाती है। होता यूं है कि जो है नदी में जो है मवेशी को ले जाती है पानी पिलाने के लिए। पानी पिलाने के दौरान जो पैर फिसलने जो है करिश्मा कुमारी जो है गड्ढे पानी में चले जाती है। गड्ढे पानी में जाने के कारण जो उनका पैर फिसल जाता है और करिश्मा कुमारी उर्फ कल्पना जो है गहरे पानी में चली जाती है और डूब जाती है। उसके बाद जो है किस तरह से जो इस परिवार पे जो है गम का सन्नाटा पसरता है, किस तरह से परिवार के लोग भावुक होते हैं, ये पूरी तरह से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कल्पना कुमारी उर्फ करिश्मा के साथ हुआ क्या था, कैसे मतलब जो है नदी में गई, कैसे डूब गई और क्यों मतलब ये परिवार पूरे सदमे में आ चुकी है। आइए जानते हैं और आपको मिलाते हैं। तो ये उनके पिताजी है, देख सकते हैं। यही पिताजी जो है एक उम्मीद, एक आस लेकर के जो अपनी बेटी को जो है पढ़ाते होंगे और बहुत सारे मन में जो सपना होगा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके इस पोस्ट पे लाऊंगा, वो चीजें बनाऊंगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि एक पिता का जो है सपना अधूरा रह जाता है। आपकी बेटी थी? हाँ, मेरा बेटी थी। नाम क्या हुआ आपका? दुलार चंद यादव। दुलार चंद यादव। आपकी बेटी कितने क्लास में पढ़ाई कर रही थी? 10वीं क्लास में। मतलब आपकी बार वो परीक्षा देती? परीक्षा। अच्छा, हुआ क्या था थोड़ा बहुत बताएंगे जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता चल पाए इस बात का। गया नदी के पास, अब फूल और तोड़ने के लिए गड्ढा में गिर गए। मवेशी को गई थी पानी पिलाने के लिए? मवेशी को तो पानी पिलाता था, लेकिन गड्ढा वही साइड में था, वो हाथ चला गया फूल तूल चढ़ाने के लिए। 10वीं का फूल आता है उसमें बिल्कुल के लिए वो गड्ढा में जो है उससे टांग पिछल गया। अच्छा, कल्पना कुमारी और करिश्मा को जब आप पढ़ा रहे थे तो मतलब क्या, मतलब आपके मन में क्या इच्छा और क्या उम्मीद से अपनी बेटी को आप पढ़ा रहे थे? उसको हम ये उम्मीद से पढ़ा रहे थे टीचर बनेंगे। टीचर बनाएंगे। देख सकते हैं एक पिता जब बात कर रहे हैं, इनका मन पूरा भावुक हो गया है। तो अभी तो वो सारी बातें आपको याद आ रही होंगी कि मतलब मैंने बेटी के बारे में क्या कुछ सोचा था, इतने तक पढ़ाई लिखाई कर रही, लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, दुनिया से चले गए। तो हम उसका क्या आप कहेंगे? भगवान को जो इच्छा था वही हुआ। वही हुआ, जो भगवान को इच्छा जो पूरा किया वही किया। भगवान क्या हमको पास में तो नहीं। कितने बेटे और बेटियां थी आपको? 5 बेटी था और 1 बेटा था। एक बेटा था। कितने का शादी हो गया था? 1 ठो का शादी हुआ और 4 बेटी कुमार था, 1 बेटा था कुमार। उम्र कितना हो रहा होगा लगभग? उसका उम्र लगभग 14 साल से कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा, आपसे मतलब ये घटना होने से पहले कुछ भी है बातें आपको याद है अपनी बेटी की, मतलब जो है जैसे कुछ बोला हो या खाने पीने से लेकर बहुत सारी बातें होती है? ना कुछ नहीं, एकदम बड़ा खुशी से गया, कोई नहीं, हंस कर गया जो हम आ रहे हैं। उससे पहले जैसे पापा खाना खा लीजिए या कुछ भी ऐसी बातें अगर आप? हाँ, बोला जो पापा आप खाना खा लीजिए, हम जा रहे थे मार्केट घूमने के लिए। तो हमको बोला जो कहाँ जा रहे पापा? हम कह रहे जो मार्केट से आ रहे थे। कहा ठीक है जाओ, हम भी आ रहे हैं फूल तूल तोड़ कर। चलिए ठीक है बेटा जाओ तोड़ने। हम चले गए मार्केट, वो चले गया नदी किनारे फूल और तोड़ने के लिए।
वही टंग पिछल गया वो गड्ढा में। लास्ट बात यही हुई थी आपसे। हाँ। बिल्कुल, ये जो है करिश्मा कुमारी उर्फ कल्पना के जो है पिताजी है। अब उनके जो है माताजी वगैरह से मैं मिलाने का प्रयास करता हूँ, किस तरह से विचित्र हालात है, किस तरह से वो लोग गम में डूबे हुए हैं, पूरी तरह से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप ही हैं करिश्मा के माताजी? जी। मंगलवार को 5 साढ़े 5 के बीच आपकी बेटी के साथ ही हुआ। अब वो बताएंगे, मतलब पता कब आप लोगों को चला कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही या नदी में डूब गई? तुरंत आधा घंटा के अंदर ही पता चल गए हाँ। ये डूब गए हैं, सब होहरा मचा दिया सब बच्चा। अच्छा। से करिश्मा नहीं मिलता है, करिश्मा नहीं मिलता है, सब दौड़ के सब परिवार गए, हम लोग सब खोजने लगे पानी में घुस करके। हाँ। किसी को पता नहीं लगा, रो रो करके सब चले आए घर। भर रात रोते रहे, रोते रोते भोर हुआ। उसके बाद गए यहाँ परिवार का सब आदमी, फिर ढूंढे उसको, ढूंढते ढूंढते तब ऊपर किए। ऊपर करने के बाद तब ले गए पोस्टमार्टम करने लिए ले गए। अच्छा, आपकी बेटी का शव दूसरे दिन मिलती है? जी। मतलब काफी लोगों ने ढूंढा, एनडीआरएफ की टीम आई थी? 5 बजे सुबह में फिर ढूंढे उसको, ढूंढते ढूंढते 10 बज गया, तब उसको निकाले सब आदमी मिल करके परिवार के। तब उनको दरवाजा पर ला करके तब वहाँ पोस्टमार्टम करने ले गए। वहाँ से फिर घर लाए, तब उसको जलाए सब मिल करके। देख सकते हैं, एक माँ जो है, माँ को पहले इस दुनिया से जाना था, माँ इस दुनिया से जाती और बेटी जो है उससे पहले चली जाती है। ये सोचने वाली बात है, ताज्जुब की बात है कि परिवार पे किस तरह का गम का मेरी बेटी बहुत संस्कारी थी, बहुत। इसलिए इतना सब लोग यहाँ का सब लोग परिवार रो रहे हैं उसके लिए। सब काम करते थे और सब चीज सबका व्यवहार करते थे, चाचा पापा बड़ा पापा सबके साथ व्यवहार करते थे। सब उसी के दाम लेकर भर रात जागते रहे, रोते रहे भरी रात। अच्छा चाची, तोरा के कुछ बेटी के कुछ बीतल पल तोरा के याद आवे छा? बहुत याद आती है, बहुत कुछ करते थे वो, बहुत संस्कारी थी। दादा दादी सब रो रही है, भर रात रोते रोते समय बिता देती। कि किस तरह से, मतलब आप लोग के साथ मतलब उठना बैठना हंसना खेलना, किस तरह से कुछ बातें, मैं वही चीजें कर रहा, आप बताएं एक बार। सब कहते थे मम्मी हम बहुत कुछ करेंगे, हम लोग पढ़ने दो मन से। हाँ। हम सब भी काम, हम पापा कुछ दिखलाएंगे, हम नौकरी करके मास्टर बनेंगे। पापा को भी बहुत खुशी होते थे, मेरा बेटा है बेटी नहीं है, सब काम भी करते हैं। हम नदी जो है बहुत नजदीक है मेरे घर के पास, तो शाम को पूरा 5 बजे गए जो पानी पिला करके हम घुरा लेंगे। फिर वो क्या करे, पानी में घुस गई, टांगे पिछल गई, उसका टांग फिसल गया और जो है टांग फिसलने के बाद जो है नदी में चली जाती, गहरे पानी में चली जाती है। बिल्कुल, ये इनकी माँ अभी मतलब बताने का प्रयास कर रही, देख सकते हैं उनकी छोटी बहन है। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। निधि कुमारी। अच्छा, बहन को मुख अग्नि आपने दिया है? जी। मुख अग्नि आपने दिया है, आ रहा है मतलब सब क्या? तो एक चीजें बताओ, बहन जो है मतलब क्या वो उस दिन जो है जिस दिन इस दुनिया से गई, उससे पहले जो है बहन का साथ में उठना बैठना खेलना धुपना, कुछ भी बातें अगर बहन के बीच में बातें हुई हो? खेला दोबारा सब प्रणाम पति करके हम स्कूल चले गए थे, उधर से आए तो स्कूल चली गई थी? 1 घंटा बैठ कर पढ़े। अच्छा, बहन की याद आ रही है? जी। अच्छा, कभी अकेले में बैठती हो तो रोना भी आता है बहन की बातें सोच करके? जी। थोड़ा बहुत बोलो अपनी बहन की कुछ भी अगर बातें, अगर मैं जैसे होता है कि मान लो बीच में रहने वाली बहन या भाई अगर अचानक बीच से चला जाए तो वो जो है उसको बार बार सताता है, वो यादें सताता है। छोटी बहन है, इन्होंने जो है मुख अग्नि अपने बहन को दी और जो है दाह संस्कार उनका हुआ। यहाँ पे और भी जो है माँ और भी चाची सब बैठे हुए हैं। आप कौन है इस परिवार के? दादी। उनकी दादी हैं आप? देखिए, एक दादी जो है रो रही है, अभी जो है पोती को याद करके जो है रो रही है। अच्छा, रुकिए, आप लोग नहीं रोना है। आप कौन है उनके? हम उनके चाची हैं। आप उनके चाची हैं? तो कुछ जैसे चाची है मतलब कैसी, मतलब विचार की कैसी थी? बहुत अच्छे विचार की। घर में क्लास बैठा हुआ था, दूसरे रोज 7वीं था, तो बोला आंटी हम फूल लेके आ रहे हैं, 5 आदमी नवरात्र कर रहे थे। हाँ। तो बोले ठीक है, कल फूल चढ़ेगा कमल का तो थोड़ा सा तोड़ लेना। वही फूल तोड़ने के लिए गई,
हाँ फूल लेने के लिए, जैसे ऐसे करके खींच रही थी। और ये बच्चा था जो उनको पकड़ के, तो ये भी साइड में था, और पकड़ के जब तक मैं ये पकड़ना चाहा वो नदी में फिसल गई। नदी में फिसल गई। हाँ। आप कौन है इस परिवार के? आंटी है छोटी वाली आप आंटी हैं उनके? जी। कुछ बातें या अगर बोलना चाहे कल्पना जी के बारे में कुछ बातें। हाँ, बहुत अच्छे से हमसे बहुत मिली हुई थे। हम बाहर में सुपौल में रहते हैं, जब भी कॉल करते थे तो बोलते थे आंटी लेते आइएगा, वो लेते आइएगा, सब कुछ लेते आते थे। और यहाँ भी रहते थे तो हंसी लगाते रहते थे, हमको आंटी नहीं बुलाते थे, बोलते थे घंटी है आप। अच्छा, मतलब वो मतलब काफी आप दोनों में हाँ। मतलब ऐसे हंसी मजाक लगाते चलते- रहते थे, वही सब याद आता है कि अब कौन बुलाएगा घंटी। हाँ हाँ, आप यही कौन- सब बहुत याद आता। जब हम लोग को पता चला तो ऐसे वहीं से तब आए जस्ट यहाँ, अ, पता चला यहाँ से कॉल गया, कैसे ऐसे हो गया उसके साथ। तब बहुत अच्छी थी, बहुत स्वभाव की अच्छी थी। उसको कम रुपया देते थे तो नहीं लेती थी, बोलते तुम ज्यादा रुपया लेंगे। हम बोलते थे हम लोग अभी कमाते नहीं, जब कमाएंगे ना तब देंगे। अगर नहीं लेंगे हम आंटी आपसे तो हम लोग दे देते थे। उसको बहुत मानते थे, अच्छा अच्छा। वो बहुत शौकीन थी कपड़ा का, बाल का, बाल उल अच्छा से बांधती थी, कपड़ा उपड़ा अच्छा अच्छा पहनती थी, बहुत अच्छा से रहती। उसको कोई भी कुछ के किसी का ना बोल ही नहीं सकती थी, चाहे उसको हो या नहीं हो, चले जाती थी करने के लिए। बहुत अच्छी थी। यही सब याद आ रहा है तो तकलीफ होता है। अब लगता है कि जो है अब वो मतलब जो है आंटी कहने वाली, वो मजाक करने वाली जो है शायद अब नहीं रही हम लोगों की। हाँ, हंसी लगाते रहती थी हर वक्त, वो रहती थी तो सब हंसते रहते थे। बिल्कुल। बहुत अच्छी थी। और क्या बताएं, बहुत दुखद की बात है कि अब नहीं रही। सबके पीठ पे चढ़ चढ़ के कॉमेडी बनाते थे। क्या चीज बोले? अभी जो वो भाई सब खड़ा है, उन लोग के पीठ पे बैठ बैठ के कॉमेडी बनाती अपने रहती थी। पापा को बोलते थे क्या हम ना बेटी नहीं है पापा, हम बेटा आपका, हमको बोल दीजिए एक बार मुझे पापा कि हम बेटा है ना। उसको बोल देते थे कि बेटा हो, तो फिर जब चले जाती थी। रोज एक बार वो कहलवाते थे अपने पापा से कि मैं बेटा हूँ, बेटी नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब। उसके बाद उसी रोज खेलने गए, सब बच्चा सब थे, 2-4 बच्चा थे, लेकिन